Assalamu alaikum student, this is Zareen Ansari, your maths teachers. Today we will learn about the exercise 2.2. आज हमने न्यू कंसेप्ट स्टार्ट करना है विच इज़ इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक। हमारे पास एक इक्वेशन गिवन होगी, ठीक है, उसको आपने रिड्यूस करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। इक्वेशंस में हमारे पास हायर पावर गिवन होती है, उसको हमने रिड्यूस करके स्क्वायर फॉर्म में लेके आना है, क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमारे पास 5 टाइप्स गिवन है आपकी बुक में, ठीक है। हम पहले उसको रफली एक दफ़ा समझ लेते हैं कि 5 टाइप्स क्या हमें बता रही हैं, फिर हम आगे क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे, ठीक है। टाइप 1 है, टाइप 1 में हमारे पास इक्वेशन गिवन है ax4 प्लस bx² प्लस c इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स, अगर आपके पास ऐसी इक्वेशन गिवन हो तो आपने क्या करना है, जो लोअर x की पावर है ना, लाइक इस इक्वेशन में हमारे पास लोअर पावर क्या है, x² है, उसको आपने पुट कर देना y के बराबर, ठीक है। y के इक्वल पुट करेंगे, देन वी हैव टू टेक द स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स, तो हमारे पास x4 बन जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास एक जनरल फॉर्म है, ठीक है। आपने इसको इस इक्वेशन को अगर ax4 प्लस bx² प्लस c फॉर्म में क्वेश्चन होगा तो आपने उसको सॉल्व करने का मेथड क्या है। अच्छा, दूसरी हमारी टाइप क्या है, टाइप नंबर 2। हमारे पास एक एक्सप्रेशन गिवन होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कोई भी एक कोफिशिएंट हो सकता है, ठीक है, वो a b c हमारे पास, ठीक है। अब a ऑफ एक्सप्रेशन है p ऑफ x प्लस b डिवाइडेड बाई p ऑफ x इज इक्वल टू c। तो आपने जो p ऑफ x है ना, इसको आपने y के बराबर पुट करना है। टाइप 3 है रेसिप्रोकल इक्वेशन। अगर हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म में हो ax4 प्लस bx² प्लस cx² प्लस bx प्लस a इज इक्वल टू 0। अब इसमें आप देखिएगा, यहाँ पे ये नहीं है कि a b c d e गिवन है, ठीक है। आपने इस इक्वेशन में हमारे पास जो हमारे पास a b c b a यूज़ हो रहा है, इसको आपने सबसे पहले हायर पावर को चेक करना है, वो क्या है, x² फॉर्म है, ठीक है। इसको आपने x² से डिवाइड करना है, ठीक है। x² से जब डिवाइड करेंगे हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। तब आपने a वाली वैल्यू को रीअरेंज करके लिखना है, b को रीअरेंज करके लिखना है और c को आपने अलग कर लेना है। तो हमारे पास ये फॉर्म कुछ इस तरह की बनेगी, ठीक है। तो आपने x प्लस 1/x को y के इक्वल पुट करना है, देन आपने इसका स्क्वायर लेंगे, जब स्क्वायर लेंगे यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, विच इज़ x² प्लस 1/x² प्लस 2 आ जाएगा। तो आपने इस 2 को लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाएं, y² माइनस 2 इज इक्वल टू x² प्लस 1/x², यानी x² प्लस 1/x² की जगह आपने y² माइनस 2 सब्सिट्यूट करेंगे और x प्लस 1/x की जगह आपने y सब्सिट्यूट करना है। ये हमारी टाइप 3 है। नेक्स्ट है टाइप 4। टाइप 4 हमारे पास अगर इक्वेशन एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर हो, ठीक है। एन इक्वेशन एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, यानी हमारे पास k के ऊपर कोई भी k हमारे पास कांस्टेंट है और इसकी पावर में कोई भी हमारे पास x है, 2x है, 3x है, ठीक है। इस फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन हो, तो ऐसी इक्वेशन जो आपकी kx फॉर्म में हो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। लाइक हमारे पास जो क्वेश्चन मेंशन होगा वो इस फॉर्म में मेंशन होगा। तो आपने क्या करना है, जो आपकी k की पावर लोअर पावर है ना, लाइक k ऑफ x है, इसको आपने y के बराबर पुट करना है। टाइप 5 है, इसमें हमारे पास क्या होता है, किस तरह का एक्सप्रेशन मेंशन होगा, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। यानी हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है, लाइक x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 6, ठीक है। जनरल हमारे पास ये इक्वेशन इसको गिवन दी हुई है, हमने इसको रीअरेंज करना है। ये वाला कॉन्सेप्ट हमने 9th में भी इसको हमने पढ़ा है। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन 1 पार्ट ए। पार्ट 1 गिवन है ax4 प्लस bx² प्लस c इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट, लेट्स यूज़ द सब्स्टिट्यूशन। आपने सब्स्टिट्यूशन क्या लगानी है, ये हमारे पास कौन सी टाइप है, टाइप 1 है। उस पर हमने क्या समझा था, हमने समझा था कि आपने x² को किसके बराबर सब्स्टिट्यूट करना है, y के, यानी y इज इक्वल टू x²। तो गिवन इक्वेशन आपकी इस फॉर्म में है, इसको आपने रिटर्न करना है y की फॉर्म में, यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। सो इक्वेशन 1 बिकम्स ए, यहाँ पे अच्छा इसको आप मज़ीद सॉल्व करेंगे, जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा y² और ये बन जाएगा x4। तो x4 की जगह आपने क्या सब्स्टिट्यूट करना है, y² प्लस b, x² की जगह क्या डालना है आपने, y प्लस c इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स देखेंगे, आपने इक्वेशन गिवन थी,
क्वाड्रेटिक फॉर्म में हम इसको ले आए हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आपकी वाई में है तो हमने इसको वाई में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 2 है। पार्ट 2 में देखिएगा, सबसे पहले आपने देखना है लोअर पावर क्या है एक्स की। लोअर पावर एक्स की एक्स 6 है और एक एक्स क्यूब है, तो लोअर पावर क्या हुई, ये तो हायर है और ये लोअर है, तो आपने लेट कर लेना है पुट। हमने क्या सब्स्टिट्यूशन यूज़ करनी है, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। आपने इसका स्क्वायर लेना है, दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लें। स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स 6। सो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या बनेगी, इक्वेशन 1 हमारे पास बनेगी 9x6 की जगह आपने क्या सब्स्टिट्यूट करना है, वाई स्क्वायर, माइनस 3x क्यूब की जगह वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0। 9y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 7 ये रिड्यूस होकर हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई है। नेक्स्ट पार्ट 3 है। 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 6x माइनस 2 इज इक्वल टू -1। सबसे पहले हमने इसकी फ्रैक्शन को सॉल्व आउट करना है। आपने क्या करना है कि मल्टीप्लाई करना है 6x माइनस 2 को होल इक्वेशन से, ठीक है। एलसीएम हमारे पास 6x माइनस 2 है, इसको आपने हर एक से मल्टीप्लाई करना है, हर एक्सप्रेशन से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x इंटू 6x माइनस 2 प्लस 4, 6x डिवाइडेड बाई 6x माइनस 2 इंटू 6x माइनस 2 इज इक्वल टू -1 इंटू 6x माइनस 2। ये इसको हम मल्टीप्लाई करा देंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे एक्सपेंड करेंगे तो ये बन जाएगा 3 6 18x स्क्वायर माइनस 6x, ये कैंसिल आउट हो गए, प्लस 4 इज इक्वल टू -1 इंटू 6x इज माइनस 6x, -1 इंटू -2 इज पॉजिटिव 2, 18x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6x प्लस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। माइनस 6x प्लस 6x ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। 18x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब आपने यहाँ से क्या कॉमन लेना है, 18x स्क्वायर और 2 में क्या कॉमन आएगा, 2 अंदर आ जाएगा, 9x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2 साइड पे जाके 0 हो जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 9x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गई है। नेक्स्ट स्टार्ट आवर पार्ट 4। x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इसमें आपने सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करनी है, y इज इक्वल टू x प्लस 1। सो इक्वेशन 1 हमारे पास कैसे रीराइट करेंगे, इसका अगर हम स्क्वायर ले लेते हैं तो ये क्या बन जाएगी, y स्क्वायर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो इक्वेशन 1 बिकम्स x प्लस 1 का होल स्क्वायर की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, y स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। आपने क्या करना है, क्लियर करनी है फ्रैक्शन को, तो आपने एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है। एलसीएम हमारे पास क्या, वाई स्क्वायर को ईच एक्सप्रेशन से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। सो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर इज वाई 4 प्लस 3, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, इज इक्वल टू 4y स्क्वायर। आपने इसको रीअरेंज कर लें, y4 माइनस 4y स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये आंसर क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं आ रहा, इसको हमने मज़ीद रिड्यूस करना है। तो मज़ीद रिड्यूस करने के लिए आपने क्या करना है, अनदर सब्स्टिट्यूशन लगानी है। सो आपने क्या कर देना है, x इज़ इक्वल टू वाई इज़ इक्वल टू x इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर, क्योंकि ये किस फॉर्म में है, वाई स्क्वायर की फॉर्म में है। तो आपने x को आपने कंसीडर करना है, x इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर, लोअर पावर को आपने लेना होता है। जब हमारे पास क्वेश्चन अगर हमारे पास x फॉर्म में होता है तो हम y कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पे y फॉर्म है तो हमने x कंसीडर करना है, ठीक है। अब इसको अगेन आपने इस इक्वेशन में डालना है, यानी इक्वेशन 2 में, ठीक है। इक्वेशन 2
इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई फोर। वाई फोर की जगह आपने एक्स स्क्वायर डालना है माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो ये हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर पार्ट 5। लेट्स यूज द सब्स्टिट्यूशन y इज इक्वल टू x प्लस 1 बाई एक्स। इसका आपने स्क्वायर लेना है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर। ये बन जाएगा फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2। हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की फॉर्म को अलग कर लेना है, ये बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज़ इनटू ओरिजिनल इक्वेशन। सो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन क्या बनेगी, 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की जगह क्या डालेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 2 प्लस 8 एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की जगह आपने क्या डालना है, वाई प्लस 11 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व आउट कर लेंगे, ये बन जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 6 प्लस 8y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। 3y स्क्वायर प्लस 8y माइनस 6 प्लस 11 इज़ पॉजिटिव 5। सो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गई है। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 6। पार्ट 6 में आप देखें एक्सप्रेशन चेक करें, x4 x क्यूब स्क्वायर एंड x फॉर्म में आंसर क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, इस पे आपने टाइप 3 लगानी है यानी रेसिप्रोकल इक्वेशन लगानी है। ठीक है, आपने सबसे पहले क्या करना है, इसको ऐसी फॉर्म में जब x4 फॉर्म में हो तो आपने सबसे पहले एक्स स्क्वायर के साथ इसको डिवाइड करना है। सो स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। इसको आपने एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड करना है, डिवाइड बोथ साइड्स बाय एक्स स्क्वायर वी गेट। ठीक है, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, ओरिजिनल इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है। 3x4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 7x क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 7x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 माइनस 7 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, इसको रीअरेंज करना है यानी 3x स्क्वायर प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 3 आपने कॉमन लेना है, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपने सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करनी है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन आप क्या लगाएंगे यानी कि y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स। आपने इसका स्क्वायर लेना है, ये बन जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, जब इस पर हम स्क्वायर लेंगे तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2। इस माइनस 2 को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करा देंगे, वाई स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। सो इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। इक्वेशन 1 के अंदर आपने वैल्यूज डालनी है, तो इक्वेशन 1 बिकम्स 3x स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की जगह आपने क्या डालना है, वाई स्क्वायर प्लस 2 प्लस 7 x माइनस 1 ओवर एक्स की जगह आपने y डालना है प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा, इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, 3y स्क्वायर प्लस 6 प्लस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 3y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट दिस इज़ योर फाइनल क्वाड्रेटिक फॉर्म। नेक्स्ट पार्ट 7 है, आपने इस पे सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करनी है। अब क्या सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे, सबसे लोअर पावर क्या है, k ऑफ x है। आप इसको कह लें y इज इक्वल टू k ऑफ x। अब इसको आपने ट्रांसफॉर्म करना है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करना है किसके अंदर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इन टर्म्स ऑफ y। सब्स्टिट्यूट कर लें, y इज इक्वल टू k ऑफ x, तो इक्वेशन 1 क्या बनेगी, इक्वेशन 1 बिकम्स a
यानी k ऑफ 2x है ना, जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू k ऑफ 2x। तो यानी k ऑफ 2x की जगह आपने क्या सब्सटीट्यूट करना है, वाई स्क्वायर प्लस b, k ऑफ x की जगह y सब्सटीट्यूट करना है प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज योर क्वाड्रेटिक फॉर्म। लेट्स स्टार्ट आवर पार्ट 8। 8 इंटू 4x माइनस 7 इंटू 2 ऑफ 2 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। वी यूज द सब्सटीट्यूशन y इज इक्वल टू 2x। आपने इसका स्क्वायर ले लेना है, स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर 2x की पावर का स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 की पावर 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4x। सो इक्वेशन 1 बिकम्स 8 4x की जगह क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 7 2x की जगह y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक की बन गई है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 9। x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आ जाते हैं, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले आपने ना इसको रीअरेंज करना होता है। रीअरेंज करने का तरीका क्या है, आपने देखें या तो हम इनकी जो कॉन्स्टेंट्स हैं लाइक -1 -2 +3 और -6 इसको आपने ऑब्जर्व करना होता है, या तो हम दो मेथड होते हैं, या तो हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं दो नंबर्स को, यानी दोनों बराबर आने चाहिए, या तो हम इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखें, अगर -1 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -3 आता है, और -2 को -6 से मल्टीप्लाई करें तो +12। तो ये तो सेटिस्फाइड नहीं हो रहे ना, तो हम ऐड और सब्ट्रैक्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। -1 -2 देखें, रफ वर्क में करें, -1 और -2 इज इक्वल टू किसके बराबर है, हमारे +3 -6। अब इसको देखें, ऑब्जर्व करें, -1 -2 इज़ -3 एंड 3 -6 इज़ -3। सो ये सेटिस्फाइड कर रहे हैं, तो हमने इसको किस तरह रीअरेंज करना है, यानी x -1 x -2 को और x + 3 को x -6 के साथ रीअरेंज करके लिखना है। तो इसको हमने लिखने का तरीका क्या है, x -1 इंटू x -2 इसको एक ब्रैकेट में लिख लें, नेक्स्ट x + 3 और x -6 को आपने एक ब्रैकेट में लिख लेना है, ठीक है। अब आपने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका क्या है, आपस में इसको एक्सपेंड करें, सिंप्लीफाई करें, मल्टीप्लाई करें। x² -2x -x + 2 x² -2x -x + 2, नेक्स्ट मल्टीप्लाई x² -6x + 3x -18 इज इक्वल टू 6। ये बन जाएगा x² -3x + 2, नेक्स्ट x² -3x -18 इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे देखें, x² -3x इधर भी बन रहा है और इधर भी बन रहा है, इसको आपने सब्स्टिट्यूट कर लेना है, लेट y इज इक्वल टू x² -3x। सो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या बनेगी, ये बन जाएगी y + 2 इंटू वाई -18 इज इक्वल टू 6। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, मल्टीप्लाई करें तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में हमारे पास आंसर आ जाएगा y² -18y + 2y -18 2 ज़ा 36 इज इक्वल टू 6। y² -16y -36 इसको इस साइड पर लें, लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कराएं, -6 इज इक्वल टू 0। y² -16y -42 is equal to 0. This is the quadratic form of. नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 10। आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, 2x - 1 को 2x - 7 के साथ, x - 3 को x - 1 के साथ, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लें, पहले इसको विद इन ब्रैकेट लिख लें, 2x - 1 इंटू 2x - 7 x - 3 इंटू x - 1 इज इक्वल टू 8। मल्टीप्लाई करें, 4x² -14x -2x + 7,
ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3x पॉजिटिव 3 इज इक्वल टू 8। 4x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 2x इज माइनस 16x प्लस 7 x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 8। अब हमने क्या करना है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। देखें यहाँ पे ऑब्जर्व करें एक्स स्क्वायर माइनस 4x बन रहा है, इसको भी हमने ना एक्स स्क्वायर माइनस 4x बनाना है ताकि हम सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर सकें। तो यहाँ से हम 4 को कॉमन ले सकते हैं, यह बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 8। लेट कर लें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x। सो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, इक्वेशन 1 बिकम्स 4y प्लस 7 y प्लस 3 इज इक्वल टू 8। इसको मज़ीद हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये बन जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 7y प्लस 21 इज इक्वल टू 8। 4y स्क्वायर प्लस 12y और 7y को हम ऐड कराएंगे तो ये क्या आता है हमारे पास 19y प्लस 21 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 4y स्क्वायर प्लस 19y 21 माइनस 8 इज़ 13, पॉजिटिव 13 इज इक्वल टू 0। ये हमारी फाइनल क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गई है क्वेश्चन नंबर 10 की। सो स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 2.2 के ऑल पार्ट्स कर लिए हैं। टोटल हमारे पास 10 पार्ट्स थे। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ गए होंगे। कोई भी मज़ीद को समझने के लिए आपको कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप मेरे इस कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।